Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. कभी सोचा है कि कोई कंपनी रातों रात अपनी कोर संपत्ति मतलब अपनी मेन एसेट्स को 12 गुना कैसे बढ़ा सकती है? आज हम एंटलोप और सिलान एनर्जी की इसी कमाल की कहानी को समझने वाले हैं, जो उनकी हालिया एनुअल जनरल मीटिंग से निकल कर आई है। देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये एक पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्मेशन, एक बड़े बदलाव की कहानी है। तो यही वो बड़ा सवाल है जो हमें इस जबरदस्त बदलाव की सेंटर में ले जाता है। चलिए देखते हैं कि ये सब आखिर हुआ कैसे। तो इस जबरदस्त छलांग का राज क्या था? इसकी शुरुआत हुई एक मर्जर से, एक विलय से। लेकिन ये कोई आम मर्जर नहीं था। सिलान एक्सप्लोरेशन, जो एक छोटा प्लेयर था, वो एंटेलोप सिलान एनर्जी नाम के एक पावर हाउस में बदल गया। ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये एक बिल्कुल नई पहचान बनाना था। तो ये जो नया आकार और नई शक्ति मिली है, वो असल में दिखती कैसी है? चलिए ये समझते हैं कि कैसे ये कंपनी एक फोकस्ड प्लेयर से एक नेशनल पावर बन गई। जरा इस नंबर पे नजर डालिए, 6 करोड़ बैरल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक भूकंपीय बदलाव है, एक साइज्मिक शिफ्ट। मतलब उनके एनर्जी रिजर्व्स में 12 गुना की बढ़ोतरी। सोचकर देखिए, अगर किसी की सेविंग्स रातों रात 12 गुना बढ़ जाएं, ठीक वैसा ही कुछ इस कंपनी के साथ हुआ है। और ये जो विस्तार है वो सिर्फ साइज का नहीं है, ये डाइवर्सिफिकेशन का भी है। पहले वो सिर्फ एक भौगोलिक इलाके पर निर्भर थे, अब वो पूरे भारत में फैल गए हैं, गुजरात के तटों से लेकर पूर्वी घाट तक, और यहाँ तक कि समंदर के नीचे ऑफशोर इलाकों तक भी। इसका मतलब यह है कि अब उनके सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं है, जिससे उनका रिस्क बहुत ही नाटकीय ढंग से कम हो गया है। ठीक है, तो अब आपके पास 12 गुना ज्यादा संपत्ति है। अगला कदम क्या है? उनके लिए इसका जवाब डेटा में छिपा है। चलिए देखते हैं कि वो अतीत के ज्ञान का इस्तेमाल भविष्य के खजाने को खोलने के लिए कैसे कर रहे हैं। उनकी रणनीति एक साइकिल की तरह काम करती है। सबसे पहले वो पुराने डेटा मतलब पुराने नक्शों को पढ़ते हैं ताकि कोई सुराग मिल सके। फिर वो उस जगह की पहचान करते हैं जहां खजाना छिपा हो सकता है, और आखिर में वो खुदाई शुरू कर देते हैं। ये एक स्मार्ट, दोहराई जा सकने वाली प्रक्रिया है जो अंदाजे पर नहीं बल्कि साइंस पर आधारित है। और हाँ, ये सिर्फ कागजों पर बनी कोई योजना नहीं है। इस वक्त करसन, बकरोल और दोरारा जैसे फील्ड्स में ड्रिलिंग रिग्स असल में काम कर रहे हैं, जो इस डेटा ड्रिवन रणनीति को असली प्रोडक्शन में बदल रहे हैं। देखिए, बड़ा होना एक बात है, लेकिन स्मार्ट तरीके से बड़ा होना वो बिल्कुल अलग चीज है। तो इस महत्वाकांक्षी विस्तार के पीछे कौन से सिद्धांत है? ये सब 2 शब्दों पर आके टिक जाता है, पैसा और प्लैनेट। उनका एक सीधा सा फाइनेंशियल नियम है, किसी भी प्रोजेक्ट में लगाया गया हर डॉलर 2 साल के अंदर वापस आ जाना चाहिए। ये एक सख्त नियम है, लेकिन ये काम करता है। असल में अपने पिछले प्रोजेक्ट में उन्होंने सिर्फ 15 महीनों में अपना पैसा वापस कमा लिया था। ये वाकई एक प्रभावशाली फाइनेंशियल अनुशासन है। लेकिन बात सिर्फ मुनाफे की नहीं है। जैसा कि उनके चेयरमैन ने कहा, सुरक्षा और पर्यावरण की देखभाल हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है जो दिखाता है कि सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता उनके डीएनए में कितनी गहराई तक बसी हुई है। और ये सिर्फ खोखली बातें नहीं हैं। उन्होंने प्रदूषण रोकने के लिए नई पाइपलाइनें बनाई हैं, पानी को साफ करने के लिए एक अत्याधुनिक प्लांट लगाया है, और उन्हें पर्यावरण प्रबंधन के लिए ISO 14001 सर्टिफिकेशन भी मिला है, जो एक ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड है। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो हमने देखा कि वो कहाँ से आए हैं और आज वो कहाँ हैं। लेकिन सबसे रोमांचक सवाल तो ये है कि वो जा कहाँ रहे हैं। उनका भविष्य का विजन शायद अब तक का उनका सबसे बड़ा और साहसिक कदम हो सकता है। ये जो कोट है वो उनकी पूरी मानसिकता में आए बदलाव को बताता है। वो अब खुद से ये नहीं पूछ रहे हैं कि हम तेल कैसे निकालें, बल्कि वो पूछ रहे हैं हम ऊर्जा कैसे प्रदान करें। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन ये सब कुछ बदल देता है। तो अंतिम लक्ष्य है एक एनर्जी प्लेटफॉर्म बनना। जरा सोचिए, एक ही कंपनी जो हमारी कार के लिए ईंधन दे, हमारे घर के लिए गैस दे, और शायद भविष्य में हमारी छतों पर सोलर पैनल भी लगाए। ये सिर्फ तेल और गैस से आगे बढ़कर एक फुल स्पेक्ट्रम एनर्जी प्रोवाइडर बनने की बात है। तो हम इस दमदार सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एंटीलोपस सिलान ने तेल के कुओं से एक एनर्जी प्लेटफॉर्म तक की अपनी यात्रा शुरू कर दी है। सवाल ये है कि क्या वे ऊर्जा के भविष्य को फिर से परिभाषित कर सकते हैं? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात पक्की है
ये एक ऐसी यात्रा होगी जिस पर नजर रखना दिलचस्प होगा।